पाकिस्तान से आपने डायरेक्ट स्पेन का वीज़ा लिया, क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी आप? तो सभी देखो, जब मैं पाकिस्तान में था मैंने अप्लाई किया, सबसे पहला जो कंट्री था वो स्पेन है। मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, बिल्कुल नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट के साथ, विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 दिन के अंदर अंदर स्पेन का वीज़ा मिल गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। स्पेन का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। आपका जो पहला वीज़ा लगा, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कोई भी नहीं थी, पहला वीज़ा आपका शेंजन का था, तो ऐसा ही है? जी जी। और क्या बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाई, क्या डॉक्यूमेंट स्पेन को दिखाया और कौन से टाइम पे आपने वीज़ा अप्लाई किया था? मतलब टाइम का मतलब ये, क्या महीना क्या था? मुर्तज़ा भाई, मैंने पिछले अगस्त में अप्लाई किया था और मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ 12 लाख थी। और आपने अपनी जॉब क्या दिखाई थी वहाँ पे? क्या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ? जॉब असल में उस वक्त मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था। वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह उनके आप वेबसाइट पे जाएं आपको रिक्वायरमेंट नज़र आते हैं, उसके मुताबिक जो बिज़नेस था रजिस्टर किया मैंने, फ्रेश बिज़नेस रजिस्टर किया, फ्रेश एनटीएन बनाया, फ्रेश टैक्स रिटर्न्स मैंने बनाए। अच्छा, कितने साल के टैक्स रिटर्न दिखाए थे आपने? मैंने 3 साल के दिखाए थे। 3 साल में आपने कितना अपनी इनकम शो कराई थी? एक पेपर होता है ना जिसमें बताना होता है कि आप कितना ईयरली कमाते हैं। जी, मंथली इनकम मंथली वो मैंने बताया था कि 60 से 70 हज़ार मैं कमा रहा हूँ और इतने जो मेरे टैक्स थे, टैक्स मैंने ज़ीरो पे किया था। ठीक है, टैक्स रिटर्न मैंने बनाए थे लेकिन पे जो किया था वो ज़ीरो था। ये आप, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि आप उन किस्मत वाले लोगों में से हैं कि मैं कई फैमिलीज़ को ऐसे जानता हूँ यहाँ पुर्तगाल में, जो माशाल्लाह 7 उनके बच्चे थे, बैंक स्टेटमेंट भी उनके पास कोई इतनी खास नहीं थी, 6-7 लाख रुपए थे और उनका स्पेन का वीज़ा लगा, इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली का, और बगैर किसी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी बिजनेस के और बगैर किसी नौकरी के, इस तादाद में स्पेन ने लोगों को वीज़े बांटे। मुझे ये बताएं, अभी स्पेन की क्या पोजीशन है, कितना रश बढ़ गया है पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने के बाद जो लोग वहाँ जा रहे हैं, काम की क्या पोजीशन है? मुर्तज़ा भाई देखो, सबसे पहले अगर हम स्पेन की वीज़ा की बात करें, स्पेन का वीज़ा रेशो अभी भी बड़ा ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट्स के वीज़े लगे हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी ने मांगा है आप उनको दिखा भी सकते हैं। तो उसके अलावा जो जॉब के हवाले से अगर आपको बताता चलो, मुझे नहीं लगता कि यूरोप में कहीं पे भी आप जाओ आपको जॉब नहीं मिलती है। इवन कि पुर्तगाल के बारे में भी मैंने ये सोचा था कि जॉब नहीं मिलती है, उन लोगों को नहीं मिलती है जो घरों में बैठ के सो रहे होते हैं। वो कहते हैं घर में कोई आ जाए, दरवाज़ा नाक कर और मुझे कहे भाई ये आपके लिए जॉब है। हाँ, अगर आप निकलते हैं, आप लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो जॉब आपको यूरोप में कहीं भी मिल सकती है। लेकिन स्पेन में आपको आराम से जॉब मिल सकती है और जॉब के साथ साथ वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, बैंक स्टेटमेंट भी कोई इन्होंने खास नहीं दिखाई स्पेन के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी इनकी कोई नहीं थी, रिसेंट उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न दिखाए हुए थे, कोई 12 लाख रुपए इन्होंने बैंक स्टेटमेंट शो की थी, और फिर भी इनका नसीब था कि अल्लाह ताला ने इनको वीज़ा लगवाया। ये चांसेस मुझे लगता है कम होते हैं। आप सब लोग ये ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी प्रोफाइल बनाएं, हर किसी को इस तरह भी नहीं मिल जाता।